वो उसको ठीक आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त की लाइव नशरियात में हमारे साथ जो है वो बराह रास्त जुड़ चुके हैं मिशन स्टेटहुड के सदर जनाब सुनील डिंपल साहब, जिनका अलायंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ जो है वो चल रहा है। सवालात तीखे होंगे क्योंकि अवाम का मसला है। अगर सियासी जमात अवाम के मफाद को लेके मुद्दे जो है वो नहीं उठाएंगे, अगर उनके खिलाफ आएंगे, तो आने वाले वक्त में अवाम उनसे किस तरह की तवक्को जो है वो रखेगी। सुनील साहब, पहला सवाल रहेगा और ये लेटर आप देख लीजिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका इतिहाद है। चौधरी मोहम्मद अकरम निसामी फार्मर एमएलए सुरनकोट, जावेद अहमद राना फार्मर एमएलए और मियां अल्ताफ अहमद लारमी फार्मर एमएलए, जिनकी तरफ से ट्राइबल मार्च को जो है वो सपोर्ट की गई और कहीं ना कहीं पहाड़ी कम्युनिटी को अपोज किया गया। और एक जमात के लीडरान अगर इस तरह से मुद्दों को अपोज करेंगे तो फिर बाकी कम्युनिटी जो वोट देगी, जिनसे आप वोट की तवक्को रखते हैं, तो उनके लिए आपके दिल में आने वाले वक्त में किस तरह का नजरिया रहेगा। और फिर आपका तो खास करके सुनील साहब, आपका तो खास करके अलायंस है। जी यार रियाज, देखो मेरा जो गठबंधन है कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कश्मीर के कुछ संगठन और जम्मू के संगठनों के साथ मैंने एक खास मकसद के लिए सभी को इकट्ठा किया है। और मैंने आपसे ही कहा था कि मैं जम्मू और कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और 1,30,00,000 अवाम को इकट्ठा करूंगा। अब आप उनके कारकर्दगी, उनके पार्टीज के एजेंडे मेरे ऊपर थोप देते हैं। आज आपने पता नहीं कहां से लेटर निकाल दी। देखिए, ना तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई प्रवक्ता हूं जो मैं आपको ठीक से कोई जवाब दे सकूं इस सवाल का जो आपने आज खड़ा किया है। और जब आपने सवाल खड़ा किया है तो ये वायरल भी जरूर होगा। सुनील साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो इस मुद्दे को छेड़ने के लिए तैयार नहीं है। अलायंस आपका है तो बात आपसे भी बनती है। नहीं, बात बनती है, लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि मैंने जो इनिशिएटिव लिया, जो मेहनत करी, वो इसलिए करी कि मुझे मेरी रियासत का दर्जा, अपना बुजुर्गों की विरासत, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ियों की पहचान को, शनाख्त को बचाना है। आप मुझसे इस मुतल्लिक सवाल कीजिए। अब पीडीपी का सवाल, सुनील डिंपल तो स्पोक्समैन नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल, सुनील डिंपल तो स्पोक्समैन नहीं है। कांग्रेस का सवाल, आपने सोच समझकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इतिहाद जो है वो किया है, अलायंस जो है वो किया है, तो सवाल बनता है ना। मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल इतना है, मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी कम्युनिटी के खिलाफ चलेंगे और खिलाफ चलने के बाद आप उससे वोट मांगेंगे, तो वोट देने वाला किस तरह की तवक्को आपसे रखेगा कि वो आपके आने वाले वक्त में फ्यूचर की बेहतर रहनुमाई कर सकता है? मुझे इतना दीजिए। देखिए, मैं तो अपने मिशन स्टेटहुड के नाते मैं दोनों समुदाय के लोगों को, चाहे वो अब गुज्जर बकरवाल है चाहे पहाड़ी है, हम दोनों भाई हैं। और ये फसाद जो खड़ा किया, ये अमित शाह होम मिनिस्टर साहब ने खड़ा किया। अरे उन्होंने तो हक दिया है ना, उन्होंने हक दिया है सर। कौन सा फसाद की बात कर रहे हो? उन्होंने हक दिया है। अच्छा, अगले सवाल चलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी जो अली मोहम्मद सागर है, उन्होंने एक ऑर्डर को चैलेंज किया है हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो है वो चैलेंज किया है। याद रहे कि मरकजी सरकार ने, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उनकी चेयरमैनशिप में जो है वो एक मीटिंग हुई और एक अमेंडमेंट जो है वो लाई गई कि जम्मू कश्मीर में जॉब रिजर्वेशन के ऊपर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 10% जो है वो रिजर्वेशन दी जाएगी, पर रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो दी जाएगी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो है वो 10% मिलेगा, एजुकेशन में 10% मिलेगा। और उसको भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अली मोहम्मद सागर ने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया और वो 8 मई 2019 से आज तक जूं का तू है, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है। लगता नहीं है कि अवाम के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान जो है वो इस तरह की कर रहे हैं? इनको सियासत छोड़ देनी चाहिए ना अगर ये हाई कोर्ट का रजू करते हैं। नहीं, आप रियाज भाई, इस समय हमारे जम्मू कश्मीर में एक पार्लियामेंट का दौर चल रहा है, पार्लियामेंट का, इलेक्शंस का, डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए पूरे देश में एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है। इसके ऊपर आज हम बात करते हैं कि
अफसोस तो इस बात का है कि दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी खुद को कहने वाली, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, वो अपने 3 कैंडिडेट, कोई नेता आपके पुंछ राजौरी और अनंतनाग सीट के लिए तैयार नहीं कर सकी। आज मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि अमित शाह जी आपके वहां पे शायद आ रहे हैं, आपका भी मैंने देखा। सुनील साहब, वो सवाल मैं आपसे करूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना पल्ला झाड़ देती है कि जनाब ये उनका अपना नजरिया था, तो आपने फिर ओहदों के ऊपर क्यों बिठा के रखा? आप क्यों नहीं बात करते कि ये आपकी जमात लोगों के मफाद में बात तो करती नहीं है, तो जवाब हमें देना पड़ता है। आप तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बड़े करीबी और बड़े करीब चलते हैं, साथ में चलते हैं। नहीं, कुछ मुद्दों को लेकर के हमारा इत्तेहाद हुआ है ना, कुछ मुद्दों को लेकर के, जैसे आर्टिकल 370 को वापस लाना, इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को लागू करवाना, अपनी रियासत का दर्जा, हमारे जम्मू कश्मीर की जमीनों की नौकरियों की हिफाजत करना, इसमें के ऊपर कोई है तो मुझे, मैं जवाबदेही हूं, मैं कटारे में खड़ा होने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने सभी को इकट्ठा किया था। अब जो अपने लेवल के ऊपर कोई पार्टी कुछ कर देती है तो उसकी जवाबदेही तो रियाज भाई, पहाड़ी कम्युनिटी का हक नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लीडरान ने, जावेद अहमद राना, चौधरी मोहम्मद अकरम लसानवी और मियां अल्ताफ अहमद ने चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जनाब आप हड़ताल कीजिए, आप सड़कों के ऊपर चलिए, हम साथ हैं। रियाज भाई, लेकिन मैं ये बता दूं कि हमारे जो गठबंधन ने, हमारे जो अलायंस पार्टनर के फैसले हमने 2 जम्मू की सीटों के ऊपर किए हुए हैं, जिन मुद्दों को लेकर के किए हुए हैं, हम वो मुद्दे भी वापस लाएंगे और हमारे 2 कैंडिडेट जम्मू के भी जीतेंगे, जम्मू सीट से भी और कठुआ उधमपुर से भी जीत रहे हैं, और 3 कश्मीर के भी जीतेंगे। और मियां अल्ताफ जिसका आप लेटर में जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं जानकारी है इसकी पूरे इतिहास की, बैकग्राउंड की, तो मैं ये बता देता हूं। नहीं, इतना टाइम नहीं है ना पढ़ने का, या तो मुझे आप पहले भेजते तो मैं डिस्कस कर लेता। ऑन द स्पॉट आपने मुझे इंटरव्यू के लिए पूछिए उनको ये क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ, पूछेंगे, चलिए मैं पूछ लूंगा। और दूसरा, मुबारक इस बात की है कि जावेद राना साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं वहां पे, और उन्होंने वो डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी रहे हैं, मेरे मित्र हैं। तो पहाड़ियों से भी लेने हैं ना, इनकार करता सर, वोट तो पहाड़ियों से लेने हैं, लेकिन इस लेटर को देख के किस मुंह से लेटर वोट मांगेंगे, ये एक सवाल है। चलिए अगला सवाल लेटर दिखाओ ना, अगला सवाल मत दिखाओ ना मुझे। और दूसरी मुबारक की बात मैं दिखा रहा हूं कि हमारे मियां अल्ताफ साहब भी जीत रहे हैं, भले ही आप इंटरव्यू हमारी महबूबा मैडम के साथ करके आए हो, लेकिन मियां अल्ताफ वहां पे जीत रहे हैं। अपने दिलों से पूछो, वहां की आवाम से पूछो। सुनिए सुनील साहब, इंटरव्यू का मामला ये नहीं है, इंटरव्यू आपके भी हम लेते हैं, इंटरव्यू आपके भी लेते हैं और इससे पहले भी लेते रहे हैं और इसके बाद भी लेंगे। लेकिन हाँ, पत्रकार हैं, जो धमकी दे के वो अपनी सियासत को चलाना चाहते हैं ना, वो हम मानते नहीं है और ना हम कभी उनका इंटरव्यू लेते हैं। ये अपना नजरिया है हमारा। धमकी वाले चलते रहे, बात आवाम की करेंगे। अगला सवाल रहेगा, अगला सवाल है, वजीर दाखिला अमित शाह साहब आ रहे हैं, राजौरी पुंछ का दौरा करने जा रहे हैं, उम्मीदवार तो उतारा नहीं है, कहा जा रहा है अपनी पार्टी को सपोर्ट की जाएगी, किस तरह की हमारे लोगों की तरफ से रहेगी वो तो ऐलान करेंगे। जी, बड़ा अच्छा सवाल किया रियाज भाई आपने। अब आए ना, आप सही पकड़े हो ना। अब देखिए, अमित शाह जी जो पूरे 5 साल, 5 अगस्त 2019 के बाद पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर की आवाम को गालियों के सिवाय कुछ नहीं दिया, हमारे बुजुर्गों की विरासत, हमारी रियासत तोड़ दी, हमारा स्पेशल स्टेटस 370 35 से हटा दिया, हमारे जमीनें, हमारी नौकरियों की नीलामी कर दी, और खुद को सबसे बड़ी मुल्क दुनिया की पार्टी कहने वाली आज इतनी बेबस हो गई है कि 3 कश्मीर की सीटें वो पहले ही जीतने से पहले सरेंडर कर गए और हार कबूल कर ली। और जिस जम्मू कश्मीर को वो कहते थे कि हमने 5 अगस्त 2019 के बाद ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है, और दूसरा वो कहते थे कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही जम्मू कश्मीर आजाद हुआ है। अगर जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद ही आजाद हुआ और अभिन्न अंग बना है तो आप कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे साहब? सबसे बड़ी अफसोस तो मुझे आ रहा है, वो कह रहे हैं आवाम का दिल जीतना चाहते हैं, उसके बाद इंतखाबात लड़ेंगे। नहीं, दिल का हाल तो उनसे पूछिए, उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी। वो रविंदर रैना, वो मुश्ताक बुखारी, वो शनाज गनाई, वो विबोध गुप्ता, वो वहां जो वो किसको वोट डालने को कहेंगे बताइए? खुद ही अपनी पार्टी को वोट अपने इलाके में नहीं डाल पा रहे हैं, बताइए। उनका हाल पूछिए कि वो एक नेता नहीं, और वो बड़े-बड़े नेता बन के बैठे हुए हैं, सुनील साहब, वो बड़े-बड़े नेता बन के बैठे हुए हैं, एक नेता तैयार नहीं कर सके। सुनील साहब, बर्बाद कर दिया किसको?
बर्बाद कर दिया मुश्ताक बुखारी को, बर्बाद कर दिया कैरियर शहनाज गनाई का। पता नहीं किस लारे से उनको लेके आए थे पार्टी में कि आपको मेंबर पार्लियामेंट बनाएंगे, क्या ख्वाब दिखाए थे, क्या कुछ किया। और अब देखिए, अब वो कहते हैं, वही गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि 3 परिवारों को वोट, पता नहीं क्या दुश्मनी है मोदी जी की भी और उनकी भी, कि 3 परिवारों को वोट देना। सुन लो 1 मिनट, एक मिनट, उसके बाद अगला सवाल। कि किसी 3 परिवारों को जो हमारे गठबंधन में है उनको वोट नहीं देना, राष्ट्रवादी पेट्रियोटिक पार्टियों को वोट देना, यानी कि सज्जाद लोन को वोट देना, अल्ताफ बुखारी को वोट देना, आजाद साहब को वोट देना। अब मैं सज्जाद लोन का आपका बताता हूं, जो आपके उधर से चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनका खुलासा कर रहे हैं। सज्जाद लोन साहब अब्दुल गनी लोन साहब के बेटे हैं। और अब्दुल गनी लोन साहब मालूम है कौन थे? हुर्रियत के सबसे हार्ड कोर फैक्टर के थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नंबर 2। और सज्जाद लोन साहब मालूम है कितने देशभक्त और पेट्रियोटिक हैं? वो अमानुल्लाह खान पाकिस्तान लिबरेशन फ्रंट के दामाद हैं। बताइए, अब अमित शाह जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं उनको वोट डालिए, और फिर उसके बाद आप ये कहते हैं वोट डालो आजाद को। आजाद, आपको पता है 2008 में जब जम्मू कश्मीर जल रहा था तो उसको छोड़ करके भाग गए थे, मुख्यमंत्री की सीट को छोड़ करके भाग गए थे जलती हुई जम्मू कश्मीर में, और जो कहते थे कि मेरे कबीना में कुछ मंत्री हैं, कुछ एमएलए हैं जो मिलिटेंट्स, आईएसआई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स के ऊपर मिनिस्टर और क्या बने थे, एमएलए बने हैं। ये वही आजाद को पार्टी को सपोर्ट करना है? बताइए। और फिर या बुखारी साहब उन्हीं को सपोर्ट करना है जिनके साथ इन्होंने पीडीपी के साथ बीजेपी ने 2015 में गठबंधन किया। और बुखारी साहब को ये पीडीपी को एंटी नेशनल पार्टी कहते थे, और बुखारी साहब उसमें से ही निकल के उसी का प्रोडक्ट है, तो क्या उसके साथ गठबंधन करना चाहते हैं? देखिए, इनके मिसमैच करते हैं रियाज भाई, इनके जो अल्फाज है ना, अल्फाज एक्शन से मिसमैच करते हैं। अब उन बेचारों के दिलों की वो विनोद गुप्ता का देखिए, रविंद्र रैना से सवाल पूछना। सवाल सुनील साहब सवाल है, अब आप कह रहे हैं कि ये वोट किसको देंगे? क्या आप अपने अलायंस पार्टनर के लिए इनको दावतनामा देंगे कि आप आइए वोट पोल कर लीजिए? किसको? ये जिन लोगों का नाम गिना है कि जनाब वो वोट किसको देंगे, आप उनको दावत देंगे, इनविटेशन देंगे कि हमारे अलायंस पार्टनर को वोट दीजिए? अजय अपनी गलती कबूल कर ले, जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांग ले, फैसला तो अब जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में चला गया। प्रधानमंत्री तो ये कबूल कर चुके हैं कि जो मिशन स्टेटहुड का वो जो विजन डॉक्यूमेंट था, जो जीत करके हम सुप्रीम कोर्ट से लाए हैं, रियासत का दर्जा और असेंबली के चुनाव करवाए जाए। प्रधानमंत्री जी उधमपुर की रैली में ये कबूल करके गए कि उनसे गलती हुई है 5 अगस्त 2019 को रियासत को तोड़ करके, और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं करवा करके वो अपनी गलती को वो सुधारेंगे। नंबर 1। नंबर 2 में आपने कहा दावतनामा, मैं देता हूं दावत ये अब तो फैसला ये मोदी जी भी और अमित शाह जी भी कहते हैं घर घर जाना, लोगों को कहना, मेरा पैगाम पहुंचाना कि मुझसे गलती हो गई, मेरे रियासत वापस करूंगा, चुनाव करवाऊंगा। हाँ, तो अब तो फैसला तो अवाम ने करना है। बिल्कुल, इसके ऊपर डिस्कस हुआ भी है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए ये जम्मू की क्या कुछ सूरत हाल है आखिर में, थोड़ा सा क्या बात है? देखिए हाँ, शॉर्ट में देखिए, जम्मू की दोनों सीटें हम जीत गए हैं, 3 कश्मीर वाली भी जीतेंगे। अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो आप? क्यों मजाक कर रहे हो सर? भारतीय जनता पार्टी को इतने कमजोर समझते हो? मैं खुद भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हो, खुल करके फिर बातें होंगी तफसील से। अभी उसके बीच भी और भी बहुत से मुद्दे जागने हैं। समीकरण चेंजेस जो है दिन ब दिन बदलती जा रही है। मैं खुद भी श्रीनगर जा रहा हूँ कैंपेनिंग के लिए, आप बेफिक्र रहिए। नंबर 1। नंबर 2, जम्मू की सीटें हम जीत रहे हैं और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स है, 3 कश्मीर की भी जीत रहे हैं। ये लड़ने से पहले, उम्मीदवार उतारने से पहले ही इन्होंने हार कबूल कर ली, क्योंकि इनको एजेंसीज की रिपोर्ट्स थी कि आप जम्मू कश्मीर में नहीं जीत पाओगे, क्योंकि इन्होंने किया ही कुछ नहीं। हम 10 सालों में 100 साल पीछे चले गए हैं भाई। रियाज ये मानो लोगों में खफा है। कौन सा परिवार ऐसा है जो इनके गलत कारनामों की वजह से बर्बाद, जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान बर्बाद हो गया। इनके मैनिफेस्टो में रोजगार की, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए कुछ नहीं, रियासत के दर्जे की वापसी के लिए कुछ नहीं। अच्छा, मुझे बताइए, आप श्रीनगर जा रहे हैं, किस सीट के ऊपर आप वहां पे कैंपेन करेंगे? श्रीनगर पे? तमाम सीटों पे करेंगे, 3 की 3 सीटों पे करेंगे। एक तो सर, एक थोड़ा तो मान लीजिए ना, उमर साहब आपका सवाल अभी अधूरा रह गया।
अभी उमर साहब अभी भाग के नॉर्थ कश्मीर चले गए, सेंट्रल कश्मीर से। फारूक अब्दुल्ला साहब एग्जिस्टिंग, देखिए फारूक ये साहब सुनिए अब सुनिए ना। ये अरे देखिए सर सुन उनकी लीजिए, पार्टी का फैसला अरे है सर सुन कि लीजिए उन्होंने ना, किस ठीक कैंडिडेट को है। कहां देना है, तो किस आपने कैंडिडेट, अलायंस ये क्यों इंडिया। ना करना, आपने अलायंस क्यों किया? आपको पता है इनके अरे कद्दू यार, रहते हैं तो फिर हाँ, एनडीए नहीं में तो करना एनडीए में चाहिए। कितने एनडीए में कितने दल हैं, एनडीए में कितनी पार्टीज हैं? इतनी पार्टीज होने के बावजूद भी वो 3 कश्मीर की सीटों में जीत नहीं, अपने कैंडिडेट नहीं खड़े कर पा रही। हमारी पार्टियों ने जब हमने कंसेंसस किया तो ये उनकी पार्टी को जब सीट्स दी तो उनका फैसला है कि वो कहां से अपने उम्मीदवार कौन कौन से उतारेंगे। अब मैं उनको उनके मैंडेट के ऊपर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट के ऊपर सुनील डिंपल तो नहीं फिर पार्लियामेंट के विचार की इलेक्शन बात लड़ेगा आप ही जब करते हैं, कांग्रेस आपने के। आ जाना था मैदान में। नहीं वो देखिए, आपको मालूम नहीं है, ये सारी बात का सूत्रधार सभी को इकट्ठा करना है। अभी मुद्दा मेरा बाकी है, सबसे बड़ी जंग अभी बाकी है जो इन्होंने बीच अधूरी छोड़ दी। तमाम कश्मीर के नेताओं ने क्या रियासत बहुत मिली? बहुत शुक्रिया सुनील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन और सवाल जम्मू की सीट रहेगा, के लिए मैं बता दूं, जम्मू की सीट के लिए मैं बता दूं, जम्मू की सीट भी हम जीत रहे हैं। आज इतनी बड़ी रैली थी, आपने देखी नहीं? आपने, आपके पास कवरेज आई होगी हमारी। तो लोगों में गुस्सा है, गम है, उनको इस बात का गुस्सा है कि इन्होंने डोगरा रियासत हमारे बुजुर्गों की पगड़ी तक उछाल दी, हमारा स्टेट सब्जेक्ट खत छीन लिया, डोमिसाइल बना दिया है, चलिए और दरबार सुनील मूव रोक दिया, साहब पावर बहुत बहुत प्रोजेक्ट शुक्रिया, बेच दिए, बच्चे बहुत बेरोजगार बहुत कर दिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लेकिन आखिर में मैं दोबारा से सवाल करूंगा इस लेटर को लेके, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की तरफ से पहाड़ी कम्युनिटी के मामला को लेके अपोज किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जनाब हम गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है उसके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ी कम्युनिटी के साथ जो है वो ज्यादती नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की तरफ से की जा रही थी। हाँ, एक सवाल, आज एक जब बात नेशनल रियाज, कॉन्फ्रेंस के लीडर प्लीज आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान जो है वो वोट लेने के लिए दोनों तबकों के बीच में जा रहे हैं, तमाम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या इस लेटर को लेके पार्टी के लीडरान कहीं शर्मिंदा तो नहीं है? जी आखिर में कुछ। ये देखिए, एक तो मैं अपने पुंछ रजौरी के लोगों को, वहां पे आतंकवाद बड़ा फैल रहा है, वो हमारी शहादरा शरीफ के ऊपर जो ग्रेनेड हमला पुलिस पोस्ट के पास हुआ, उसके लिए हम इनकी कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। जो रजाक, जो सोशल वेलफेयर का मुलाजिम था, वो, उसके 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो टेरिटोरियल आर्मी के एक सेना के उसका सैनिक का भाई है और AEE का भी भाई है, उसके परिवार वालों के साथ हम खड़े हैं। और अमित शाह जी आए तो उनसे पूछना कि ये वो तो कहते हैं टेररिज्म कंट्रोल हो गया, आतंकवाद को खत्म हो गया, तो ये टोपीपुरा, ये डांगरी, ये आज ये कुंड टोपा, रजौरी में ये हमला कैसे हुआ? और दूसरा उनसे ये भी पूछना अमित शाह जी कि अब आपके रविंदर रैना, मुश्ताक बुखारी का और शहनाज गनई का आपने कैरियर बर्बाद कर दिया, विबोध गुप्ता का बर्बाद कर दिया, तो अब किसको ये लोग वोट डालें? अपनी पार्टी को तो ये डाल नहीं पाएंगे। तो ये भी एक, ये सवाल जरूर पूछना उनसे। और हो सके तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को सुनिए ना, इंडिया अलायंस, अगर आप इंडिया अलायंस के साथ सपोर्ट कर सकते हैं तो बीजेपी भी कर सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील साहब।